स्वर्ग साकार होता है या निराकार होता है? स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग साकार या निराकार? स्वर्ग साकार। तो साकार स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप भी साकार। बाप कहते हैं, निराकार आत्माओं का बाप कहते हैं कि नरक की दुनिया में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, और स्वर्ग की दुनिया में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। अब बताओ, ये सारी दुनिया नरक है या स्वर्ग है? है? नरक है। सारी दुनिया नरक है, तो कहां मरेंगे? हैं? कहां मरेंगे? नरक में मरेंगे। अब क्या करें? जब है ही सारी दुनिया नरक है तो नरक में ही मरना पड़ेगा। स्वर्ग तो सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो स्वर्ग में कैसे मरे जो स्वर्ग में जन्म मिले? स्वस्थिति में है? स्वस्थिति में रहने से, स्वस्थिति कैसे मरे? स्वस्थिति स्वस्थिति में रह जाओ। स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग हो गया है? हम स्वस्थिति की याद में बैठ गए तो स्वर्ग में हो गए हैं? आग की जलती हुई छड़ कोई शरीर में छुआ दे तो आराम से स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे? रहेंगे? फिर नरक में है या स्वर्ग में है? है? नरक में। चलो, ये सारी दुनिया में तो नरक है। नरक बनाने वाला नर है। नर माने पुरुष। दुर्योधन दुशासन जिसे कहा वेदवाणी में। तो गीता में रास्ता बताया है। ये जो इंद्रियों का सुख है, साकार इंद्रियों का सुख, वो देह की इंद्रियां हैं। देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो नीचे गिराने वाला है। लेकिन एक 11वीं इंद्रिय भी है जो देह की दैहिक 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है, मन। उस मन को अगर कंट्रोल कर लिया, वशीभूत कर लिया, मन को जो संकल्प विकल्प चलाने वाला है, उस संकल्प विकल्प चलाने की स्थिति से परे ज्योति बिंदु निसंकल्प स्टेज में टिकाने के अभ्यासी पक्के बन जाएंगे। कम से कम 24 घंटे में कितने घंटे के अभ्यासी? 8 घंटे के अभ्यासी। तो जो 8 घंटे के अभ्यासी बन जाएंगे वो निश्चित रूप से अष्ट देवों की लिस्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिमिट है। जैसे दैहिक योगी होते हैं, देह की इंद्रियों का
योग आसन सिखाने वाले, उनसे पूछो, उनका भी कहना है कोई भी आसन में अगर लगातार 3 घंटे 45 मिनट तक टिके रहेंगे तो वो आसन सिद्ध हो जाएगा। क्या चाहो तो 24 घंटे भी उस आसन में बैठ सकते हो। क्या कहा? वो तो देह की इंद्रियों का आसन है, ये है आत्मिक स्थिति का आसन। इसमें भी समय की अवधि बताई। क्या बताई? वेद वाक्य मुरलियों में ही बता दी। कहां तक याद की स्थिति में पहुंचना है? कितना समय? 8 घंटे। तो 24 घंटे में जो 8 घंटे साकार में निराकार की याद में स्थिर होने के अभ्यासी बन जाएंगे, वो आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगेंगे। इंद्रियों से अतीत का सुख, उन्हें इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं रहेगी। वो इंद्रियों के सुख से परे चले जाएंगे। जिसका यादगार है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मा का शासन कैसा होता है? आत्मा में मुख्य इंद्रिय है मन। तो बुद्धि रूप जो है वो मन को कंट्रोल कर ले। तो बुद्धि रूप आत्मा और उसकी मन रूपी शक्ति दोनों मिलकर के 1 और 1 11 की शक्ति बनती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। तुम्हारे वाइब्रेशन में जो भी आएगा, उसकी इंद्रियां, उसकी वाचा, उसकी दृष्टि, सब कुछ कंट्रोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे कंट्रोल के वाइब्रेशन में आ जाएगा। जैसे नेहरू जी के विरोधी पीछे से कितना भी विरोध करते रहे हों, जब सामने आकर के भाषण सुनते थे तो उनके अनुकूल हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? वाइब्रेशन की शक्ति। नेहरू जी की आत्मा डायरेक्ट उतरी हुई आत्मा थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में वो इतनी पावरफुल थी कि उनके वाइब्रेशन में जो भी आ जाएंगे आंखों से देखने में आएंगे। वो आंखों की दृष्टि पड़ते मात्र ही प्रभावित हो जाएंगे। जैसे वेदवाणी बोलती है, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने,
उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। सदा काल के लिए निकलेगा कि आज निकलेगा? कल अनिश्चय बुद्धि सदा काल के लिए निकलेगा कि मेरा बाप आ गया। ऐसी निश्चय बुद्धि माने निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा, बाप के बच्चे ने जन्म लिया, निश्चय बुद्धि रूपी बाप के बच्चे ने, और अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो मृत्यु हो गई या जन्म लिया है? मृत्यु हो गई।